हो जाएंगे वो देखिए दिख रहे ना, देख लो, ले लो। भगत जी देखो, ये इधर तो देखो भाई, दो चार उल्टी टोपी के खेल। भारत माता की जय। वीर शहीद भगत सिंह अमर रहे। वीर शहीद भगत सिंह, वीर शहीद भगत सिंह। शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में। कैमरा मैन भाई किसके बढ़िया भेजना भाई, बढ़िया तो पहले ही आ गया। वीरों के सम्मान में हम आए मैदान में। भारत माता की जय। मेरे को फोन किया था, ये कहीं बाहर क्या नहीं हुआ है। कुर्सी हो गई है यार, पंडित जी के धन्यवाद की तरह अच्छा गया भाई। जब सीखेंगे तो खुशी भाई, बस ये आपकी मेहरबानी सर, क्या गया पंखा देखिए, पंखा ऊपर, पंखा हो नहीं रहा है। ये मार हो सकते आप ही शुरुआत बाबूजी ने की थी, शुरुआत इन्होंने करी। जल्दी हो सकती बताऊंगा पैसा पढ़ाने वाले का आदमी हो, पढ़ने तो नहीं कराई। इस शुभ अवसर में तो इन शहीदों की बदौलत हम खुली सांस में मतलब हवा में सांस ले रहे हैं। जो इनको और तमाम प्रदेशवासियों की तरफ से, बल्लभगढ़वासियों की तरफ से ऐसी पावन और पवित्र धरती आज नारदी की धरती पर हम नमन करते हैं सबकी तरफ से। और इस शुभ अवसर पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए सरकार की तरफ से हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री बल्लभ शर्मा जी के बड़े भाई केपन शर्मा जी आए हुए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और समस्त जो सरदारी बल्लभगढ़ यहाँ पहुँची है, मैं कहूँगा जो शहीद होते हैं इनकी बदौलत ही हम आज उनके जो शहीदी दिवस हो, इनकी जयंती हो, इन्हें अवश्य में भी और बड़े उल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। लोग इसी के साथ मैं निवेदन करूँगा, सरपंच बैठा तो सरपंच 1931 को हमारे बहुत बड़े और ऊंचे दर्जे के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को लाहौर षड्यंत्र के विलय में फांसी दे दी थी। और वो फांसी भी सामान्य प्रक्रिया से और कानून से नहीं दी गई थी। हमें दुख इस बात का होता है कि उसको जिस दिन डिसाइडेड था उससे एक दिन पहले और छुप के हाथ लगा के फांसी दे दी गई थी। जेल के अंदर जो गाड़ी सब्जी उब्जी जाती थी ना, उस गाड़ी में ले जाकर वो लोहारी वाली हुसैनी वाली जगह पे एकांत में जहाँ चिड़िया भी उड़ रही थी
वहाँ उनको दाह संस्कार कर दिया गया था चंद लोगों के द्वारा, और उस आदमी का जज्बा, ओहो, अगर आज हम 10 ग्राम भी उसके अनुसरण कर लेंगे तो मेरे ख्याल से सही मायने में सार्थक हो जाएगा मामला। एक तो पढ़ा लिखा था, ऐसा नहीं है कि जाके रोड़ा मिटान लगे कि मैं आज़ादी लूंगा। वो प्रेस में, कानपुर प्रेस में जॉब कर रही थी, और आजकल वो हिस्सा दोनों देशों की जो लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए, वो हिस्सा आज पाकिस्तान में है, जहाँ वो बंगा में पैदा हुए थे, लायलपुर गांव में पैदा हुए थे, लायलपुर जिले के बंगा गाँव में। पिताजी किशन सिंह होते थे, ताराचंद 3 भाई थे, तीनों स्वतंत्रता सेनानी थे, तीनों भी लड़ाई लड़ते थे। उसी का असर, वही संस्कार इस परमात्मा ने इस आदमी के अंदर दिए थे, जिन्होंने पैदा होते ही जॉब भी छोड़ दी और शादी से माँ मिलने गई तो तेरी शादी करूंगी। तो उसने कहा जो मौत है ना, यही मेरी दुल्हन है, ये उसने कहा था कि मेरी दुल्हन जो है ना, आजादी जो है, यही मेरी दुल्हन, मेरी, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। और माँ को रोने को भी मना कर दिया था। कहने का मतलब ये है, हम मनाते आ रहे हैं और कहते भी आ रहे हैं, लेकिन हमें भी एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हम हो ही नहीं सकते वो तो, लेकिन हम 2, 4, 6 ग्राम 100 में से हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और वो ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में नीचे आदमी से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक थोड़ा बहुत व्यवहारिकता और देश के प्रति जो समर्पित और लगाव भाव है ना, वो हमें भी अपनाना चाहिए। इससे ही देश तरक्की करता है। जब देश की आर्थिक इकोनॉमी को भी और काम को भी और देश को भी अपना परिवार जैसी मानसिकता से लेकर हम चलते हैं, अपनापन मानते हैं। हमारे 500 रुपये खो जाए तो रात भर नहीं होंगे, देश के अरबों रुपयों में आग लग जाए, हमें कोई चिंता नहीं होती। ये नहीं होना चाहिए। हमें एक जागरूक नागरिकता और नागरिक की हैसियत से उन शहीदों से हमें जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो सपना उन्होंने देखा था, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कुर्सी पर बिठाने की मनोकामना नहीं थी। वो तो हो सकता है प्रधानमंत्री का नंबर उनका आता, प्रधानमंत्री का 7 लाख आदमी ने शादी की है, लेकिन हंसते हंसते वो मुंह पे वो भी नहीं ढकवाया था। वो कह दिया हम तो फांसी पर लटकेंगे। अंग्रेज भयभीत थे उनसे, अंग्रेज उनके नाम से रंग के खड़े होते थे, वो जज्बा था उनके अंदर। उनसे थोड़ी सी प्रेरणा लेके हल्का फुल्का लगाव हमें देश के प्रति, समाज के प्रति रखना चाहिए। कैसे कि आपाधापी भ्रष्ट मामले से थोड़ा सा निजात अगर हम पालेंगे 2, 4, 6% बस, वही हमारे लिए, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम नमः शिवाय। का दिन जो है ऐसा शहीदी दिवस है तो दुनिया याद करेगी, आने वाली पीढ़ी याद करेगी। और हम 2 तरह से भाग्यशाली हैं के लोग। एक शहीद जैसे भगत सिंह जी ने कुछ समझौता नहीं किया था, सिर्फ आजादी, अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी। ऐसी राजा नारायण सिंह जी ने उन्होंने समझौता नहीं किया था अंग्रेजों से। तो हम तो सौभाग्यशाली प्रदेश में, उस जिले में, तहसील में धरती के रहने वाले लोग हैं। भगत सिंह जी और शहीद राजा नारायण सिंह जी एक ही मिट्टी के बने हुए थे। हम लोगों ने राजा नारायण सिंह देश में, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान एक होता था, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जी एक ही गाँव के रहने वाले। इन बच्चों ने जो कुर्बानी की उसके पीछे देश गर्व करता है और गर्व करता भी रहेगा। हमें अनुकूल करना चाहिए। हमारी उत्तर की लड़ाई हो या हो, देश के प्रति लड़ाई की है। देश के प्रति हम सब एक हैं। और ठीक कहा था 2 साल में 2%, 4%, 5% हमने होने चाहिए। जब सही लोगों को मैं करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, अच्छे प्रयास प्रधानमंत्री उनको गांधी हैं मरने और सभी जो हमारे सामने बैठे सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपने इस राजा नाहर सिंह, अगर शहीद राजा नाहर सिंह की
प्रतिमा स्थल पर आकर और भगत सिंह को शहीद भगत सिंह को जो श्रद्धांजलि अर्पित की है तो आपने पावती दी है, उसके लिए मैं आप सभी का अपने से आभार प्रकट करता हूँ। और जो इसकी भावना है कि हम आज जो आज़ादी की आज जो हम सांस ले रहे हैं आज़ादी में, ये बदौलत है जो शहीद हुए। ऐसे ही हमारे पास जो भी हमने यहाँ प्रतिमा लगाई है, सभी ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर किए, सभी ने। उन्हीं के हमने जो है राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने आज़ाद हिंद सरकार गठित की थी। इसी तरह से सबसे पहले गोपाल जिसने मुगलों के सामने लड़ाई लड़ी। ऐसे सभी महाराजा रणजीत सिंह कभी भी अंग्रेजों से नहीं। तो इनमें जितने भी हैं जिन्होंने भी शहीदी के लिए हमारे आज़ादी के लिए जिन्होंने शहीद हुए, उन सभी को मैं नमन करता हूँ और आप सभी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथ ही जो आज तक कंधे से कंधा मिलाकर चले, इस स्मारक बनवाया, सबने मेहनत करी, सभी यहाँ उपस्थित हैं, सभी को और आए हुए सभी गौरव बैठे भाई मंडल अध्यक्ष सभी का नमन करते हुए जो हमारा स्मारक बना है, जगह मिली है, पैसे से भी योगदान करा है। आदरणीय पंडित मूलचंद शर्मा जी का काफी बड़ा योगदान उसमें है, जिन्होंने जगह भी सुनिश्चित कराई। हम जगह कहीं ढूंढ रहे थे, हम चले, फिर उन्होंने एक दिन संदेश आया कि एक बार बैठ लेते। बैठे सर प्रधान जी और हम थे, उन्होंने कहा कि ये जगह आने वाले समय में, तब तक सचिवालय चालू नहीं हुआ था, बन गया, आने वाले समय में ये जगह बढ़िया रहेगी, सचिवालय के सामने रहेगी और बल्लभगढ़ का मेन रोड ये जगह दिवाई। उनका आभार करते हुए आदरणीय पंडित चुपरचंद शर्मा जी का, मूलचंद जी का, एक और आह्वान हमारी जो भारतीय जाट समाज जो चाह रहा है, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने चाह रहे हैं। हमारे बल्लभगढ़ में कहीं कोई डिजिटल लाइब्रेरी है नहीं, बच्चे आगे के लिए पढ़ सकें या उससे कोई ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारी ये महल में ये जगह बराबर पड़ी है, बिल्कुल इसके बराबर ही थी। हमें ये अलर्ट हो जाए या इससे ज़्यादा कोई और, जैसे सरकार चाहे तो हम सारे को चला सकते हैं महल को, थोड़ी से हट जाए इसमें से। पहले भी हमारे पास था ये, तो बल्लभगढ़ म्यूनिसिपल सोसाइटी बनी, बच्चों को कहीं तैयारी करने के लिए कोई जगह है नहीं, किसी कंपटीशन में जाते थे तो तैयारी नहीं हो पाती हमारे यहाँ के बच्चों। तो इसलिए एक ये मांग डिजिटल लाइब्रेरी की है, कृपा है जैसे सारी मांगें पूरी होती है, ये भी होगी जरूर। धन्यवाद सभी का। बहुत अच्छी बात की है लाइब्रेरी में, शहीद हुए, धर्मशाला में, गौशाला में, मंदिर हुआ, सबके बच्चे पढ़ेंगे, सबके पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात की। अब ये जगह है तो गुजिया जगह है, शहीद है, सबके हैं। पहले भी कह रहा था कि जगह है जो आपने सपोर्ट पहले रखा था, तो प्रतिक्रिया होती है सरकार की, वो फॉलो करेंगे। और मैं छोटा सा वकील मेरे होगा था, शायद तो मेरे नहीं चलेंगे, शायद आप नहीं चलेंगे, और वकील बन के मैं भी काम करूँगा। तो पहले आपने जगह रखी, हमारे दूसरे भैया कहने लगे नहीं, लखन भी मौजूद था उस पंचायत में, नहीं और जगह थी है, तो मंत्री जी ने कही बल्लभगढ़ से लेके होटल तक कहीं मान लो भाई, तो बोला कि हम लोग दशहरा ग्राउंड में लेंगे, तो ले लो भाई। एक मांगी हमने, और ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत आने वाले बल्लभगढ़ में प्राइम लोकेशन बनेगा। बल्लभगढ़ का कैनॉट प्लेस ये माना जाएगा, मिनी सेक्रेट है, मेट्रो है, राजा नारसिंह का महल है, राजा नारसिंह की मूर्ति है, नारसिंह पार्क है, और बराबर में आपको अगले महीने 15 दिन में ऑडिटोरियम सब आपको मिलने वाला है। वो बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, 1500 आदमी का, बहुत आपको पास होने वाला है, बहुत बढ़िया है। मुझे रखा जाएगा, और भगवान ने टाइम दिया ना, एक राजा की मूर्ति सब तीन ही राजा के नाम है, और तीन राजा के नाम है। अरे नहीं तो दुष्यंत वाला भी नहीं वहाँ से घोषणा कर दिया था दरबार धर्मशाला में, जो प्रतिक्रिया पहले थी वो इसका बोल रहे थे।
बल्लभगढ़ की इस पावन धरा पर उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में विधायक श्री मूलचंद शर्मा जी के बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता श्री टिम्बरचंद जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित को मेरी राम राम। जैसे अभी भाई बाबूजी ने बताया था, आज हम सब यहाँ पर शहीद शहीदी दिवस पर हम यहाँ एकत्रित है जगह हमारे पास। और ये हमारे लिए सुन लो है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में बहुत शहीद और बलिदानी उत्पन्न हुए थे। ये एक भारत देश ही ऐसा देश है जिसमें बलिदानियों की जिसको धरा बोला जाता है। और वास्तविकता यही है कि जो आज हम एक स्वतंत्र देश के वासी है, वो स्वतंत्रता हमें उन बलिदानियों ने ही दी। आज के समय में भी जैसे बाबूजी ने बताया कि अगर हम थोड़ा सा भी समर्पण भाव अपने देश के प्रति रखते हैं तो हमारे देश में कोई भी ऐसी मुश्किल ना आए जो उस समय आई थी। और उस समय तो बलिदानी बहुत हुए थे, लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों के जहन में ये भावना उत्पन्न करते हैं तो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है वो देश के प्रति समर्पित रहेगी। और देश के प्रति अगर समर्पण भाव है तो हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। वैसे तो देखो भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। लेकिन हम अपने अंदर ये विचारधारा जरूर लाए और अपने बच्चों के अंदर भी ये विचारधारा जरूर लाए कि देश के प्रति हमारे अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। और इसके लिए मैं अपने देश के शहीदों को नमन करती हूँ कि वो इतने समर्पित थे और उनसे हमें भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं उन सभी शहीदों को नमन करती हूँ। यहाँ बैठे अपने सभी बुजुर्गों को मेरी राम राम। और दूसरा मैं एक और धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी का कि अभी इस चुनाव के दौरान वैसे तो ये समय उसका नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सबका प्यार और आशीर्वाद बहुत मिला। ये मेरा भाग्य था कि कहीं ना कहीं मेरे भाग्य के कारण कमजोरी रह रही थी, नहीं तो मेरे जो बुजुर्ग थे, युवा भाई थे, उन सबका आशीर्वाद और सहयोग मुझे बहुत मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बाबूजी की धन्यवादी हूँ, अपनी पार्टी की धन्यवादी हूँ कि मेरे ऊपर ये आशीर्वाद बनाया। जय हिंद, जय भारत। मिला है कुछ कहने का, अपनी बात रखने का। शहीदी दिवस अभी बाबूजी ने बताया कि अगर हमारे अंदर 10% भी है, मैं कह रही 10% छोड़ो 1% भी है, उसमें आप लोगों में भी है, क्योंकि आप सबने अपने घर से निकल के ये सोचा कि नाहर सिंह जी की यहाँ प्रतिमा होनी चाहिए, शहीदी दिवस मनाने के लिए यहाँ शहीद स्मारक होने चाहिए। ये सब की छोटी छोटी पहल ही तो थी। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा धन्यवाद मूलचंद बाबूजी, टिम्बरचंद बाबूजी, जिन्होंने हमारी बात भी सुनी और हमारे बल्लभगढ़ में कई चीजें ऐसी हुई जो पहले कभी किसी ने सोची ही नहीं थी। अपनी तहसील है, नाहर सिंह की 2 प्रतिमाएं हैं जो आप सबके सहयोग से हुई। ये नाहर सिंह पार्क भी बाद में ही हुआ था मेरे ख्याल से, पहले एक छोटा सा हिस्सा होता था, पहले से था। लेकिन बाबूजी मैंने भी वो चीज देखी है, आप लोगों ने वो अपनी खुद झाड़ू तक लगाई है वहाँ पे। वो चीजें मैंने भी देखी है कि धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो पाया, जैसे सिटी पार्क धीरे धीरे बड़ा हो पाया। तो ये चीजें सभी का सहयोग ही तो था। मैं तो एक बात जानती हूँ, अगर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ मिलके अगर एक पौधे की भी केयर करता है तो वो भी अपने देश के लिए समर्पण है। वो भी एक पौधे को वृक्ष बनाने में मदद करता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा काम करे तभी हमारा नाम होगा। वो वृक्ष जो बड़ा बनेगा, वो जो फल देगा, जो आने वाली जनरेशन उस फल को खाएगी, तो वो भी याद करेंगे कि पेड़ किसने लगाया था। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो शहीदों ने जो काम किया, आज उन सबकी देन है ये आजादी जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और हम सब भी धीरे धीरे एक पौधे को वृक्ष बनाएंगे, यानी कि किसी भी अच्छे काम को हम मिलजुल के जो एक बड़ा संकल्प लेंगे, उसको एक बड़ा वो बनाएंगे। बाकी उस बड़े काम को तो बाबूजी पूरा करवा ही देंगे। तो मैं ये कहूंगी कि अपने बल्लभगढ़ के लिए जो अच्छा है
जो हमारे बल्लभगढ़ के लिए विकास के लिए, उसकी तरक्की, उसके सौंदर्यीकरण के लिए अच्छा है। तो आज हम बल्लभगढ़ को अच्छा बनाएंगे, आने वाला टाइम हरियाणा भी अपने आप में अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। आइडियोलॉजी थी कि जिसने आपको सिखाया उसका हाथ कभी मत छोड़ो आप, वो सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जो बाबूजी वर्ड हम सब यूज करें ना, उसमें सारी चीजें आती हैं। जिसको हमने दिल से बाबूजी मान लिया, जिसको हमने दिल से दोस्त मान लिया, जिसको हमने दिल से गुरु मान लिया, उसका साथ देना चाहिए। बाकी यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे शहीद भगत सिंह के बारे में सभी ने बताया और आप सभी हम लोग जानते हैं कि उनमें कितना जुनून था और कैसे फांसी के फंदे को अपने गले में ऐसे पहन लिया जैसे लोग एक फूलों की माला पहन लेते। तो उसके बारे में आप हम सभी जानते हैं। मेरा तो आप सभी से निवेदन है, 6 तारीख को राजा नाहर सिंह का जन्म दिवस है। यहीं और इसी जगह पर हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और मैं तो ये कहूँगा कि उस दिन छुट्टी का दिन है, अपने घर से जो आपका बेटा है, बच्चा है, उसको जरूर लेकर आए। यहाँ हमारे यहाँ जो प्रोग्राम करेंगे वो शहीदों पर होगा। शहीदों के बारे में बताए, बाहर से कलाकार भी आ रहे हैं, वो भी बताएंगे कि हमें देश में आज़ादी कैसे मिली और कैसे आज हम खुली सांस ले रहे हैं। तो आप 6 तारीख के लिए सभी को मैं तो आमंत्रित करूंगा, आप सभी लोग आए और हमारे देश में कैसे आज़ादी मिली उसके बारे में जरूर सुने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की। मंत्री जी बोल देंगे मंत्री जी उन्हें को आ जाओ ना, थोड़े सा नजदीक छोड़ा हो जाओ, रास्ता बढ़ाओ जी, बढ़ाओ, आ जाओ, बीच में निकलना ना, आ जाओ। आप ना हंसो मत, सीरियस फील होता है तो भारत माँ के नारे लगा लो। आप हंसो मत, हंसो मत। साफ से देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की, अमर शहीद भगत सिंह, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत के सारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे यहाँ जाओ, बल्लभगढ़ में इसमें हमारे वो आदरणीय विधायक मूलचंद शर्मा जी के बड़े भाई श्री टिपरचंद शर्मा जी ने नाहर सिंह पार्क शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि सभा दी। आज का दिन आज़ादी के सपूत जिन्होंने भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनका शहीदी दिवस है। भगत सिंह जी को आज जिनकी स्मृति हमारे सारे भारतवर्ष में सभी ने देखी है, सभी ने उनका गुणगान किया है। उनको आज नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए नाहर सिंह पार्क शहीद स्थल पर। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय टिपरचंद शर्मा जी से कि वो इस बारे में अपने विचार रखें। आदरणीय टिपरचंद, आज नाहर सिंह पार्क में राजा बल्लू की नगरी में एक ऐसे महान शहीद सपूतों का शहीदी दिवस है जिनके कारण आज पूरे देश में बहुत बड़ी क्रांति आई थी। देश को आज़ाद करने के लिए शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव फांसी के फंदे पर देश को बचाने के लिए उन्होंने अपना शहीद
परिवार नुकसान हुआ, तो देश की रक्षा करने में उनकी अहम भूमिका रही। पूरे भारत के सभी वासी सब लोग उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं जो शहीदों के कारण आज हम मिल रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे इधर आ जाओ कुटुंब साहब। जी प्रधान जी। अमर शहीद राजा नाहर सिंह की पार्क के अंदर आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बिस्मिल का जो शहीदी दिवस आज मनाया गया है, इनकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं, इस आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और तो जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उनको हम सत सत नमन करते हैं। और मैं अपने सभी अपने जो समाज है उसकी तरफ से उनको राम रतन जी सत सत ये नमन बोलियो करता हूं। थोड़ा सा यहाँ हो, कहाँ चलती है? अरे आप सभी से निवेदन है कि आप इस तरह से देश की जो शहीद हुए उनकी याद में आज हमने जो ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।